रात के 3 बजे उस अजीब आवाज ने मेरी नींद तोड़ी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद हवा से कुछ खिड़की पर टकरा रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैंने अलमारी की ओर देखा, मेरी रूह कांप गई। टक 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 की आवाज से मेरी नींद खुली। उठते ही समय देखा तो पता चला कि रात के 3 बजे हुए थे। वो आवाज सुनकर मैं हैरान था, क्योंकि उस समय मैं कमरे में अकेला ही था। मैं अपने पलंग से उठा और कमरे से बाहर की तरफ देखा। बाहर सब कुछ शांत था, बस तेज हवाएं चल रही थीं, जिनकी आवाज मैं साफ साफ सुन सकता था। उस आवाज का कारण हवा को समझकर मैं वापस सोने जाने लगा। तभी फिर से एक तेज टक की आवाज आई। वो खटखटाने जैसी आवाज थी। मुझे लगा शायद विंडो के कांच पर हवा से कुछ टकरा रहा होगा। मैं विंडो के पास गया और आसपास देखने लगा। देखते देखते एक बार फिर वही आवाज आई। अब की बार मुझे पता चला कि वो आवाज मेरे पास की ही अलमारी से आ रही थी। वो एक बहुत पुरानी अलमारी थी। जब हम इस घर में आए थे, तभी से ही यह अलमारी इस कमरे में मौजूद थी। बहुत भारी और पुरानी होने के कारण मेरे पिता ने इसे यहीं रहने दिया। परंतु शुरुआत से ही मुझे वो अलमारी पसंद नहीं थी। मैं उस आवाज के स्रोत को जानने के लिए उस अलमारी की जांच करने लगा। उस अलमारी पर एक आईना लगा हुआ था। मैंने उस अलमारी को खोलकर भी देखा, परंतु कुछ भी अजीब नहीं मिला। सब कुछ सही समझकर मैंने वो अलमारी बंद कर दी और वापस अपने पलंग की ओर जाने लगा। जाने से पहले मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना उस आईने में खुद को निहार लिया जाए। तो मैं बस उस आईने के सामने आ गया और खुद को एकटक देखता रहा। वैसे तो मुझे वो आईना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर पता नहीं उस दिन मुझे क्या हो गया था, जो मैं इतनी देर से बिना पलकें झपकाए बस उसे ही देखा जा रहा था। उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं एक भंवरा हूं और वो आईना एक फूल। जिस प्रकार एक फूल एक भंवरे को अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसी प्रकार वो आईना भी मुझे आकर्षित कर रहा था। हर तरफ पूर्णतः शांति, और मैं उस असीम शांति के बीच उस आईने को देखे जा रहा था। तभी उस शांति को काटती हुई एक तीर की भांति वही टक की आवाज वापस आई। अब मैं जान चुका था उस आवाज का स्रोत वो आईना ही था। मैं उस आवाज को और ध्यान से सुनने के लिए उस आईने को करीब से देखने लगा। मैं बस उस आईने में अपने आप को ही घूर रहा था। बहुत देर तक लगातार देखने के बाद मैं उस आईने से दूर जाने लगा, पर मैं उस आईने से अपनी नजर ही नहीं हटा पाया। 10 मिनट तक सब कुछ शांत रहा, परंतु फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं सर से पैर तक डर के मारे सहम गया। उस आईने के अंदर के मेरे प्रतिबिंब ने एक अजीब सी हल्की मुस्कान दी। फिर मेरे देखते ही देखते उसने अपना हाथ उठाया और उस आईने पर खटखटाकर वही आवाज निकाली। मैं डर के मारे कांप रहा था, पर फिर भी उस आईने से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा था। न चाहते हुए मैं उस प्रतिबिंब की डरावनी आंखों में देखने के लिए मजबूर था। उसकी आंखों में एक अलग ही रोशनी थी, जिसके अंदर मैं खोया जा रहा था। कुछ देर बाद मेरा प्रतिबिंब कुछ अजीब से शब्द बोलने लगा, जिन्हें सुनकर मैं पूरी तरह से उस सफेद रोशनी में खो गया और शायद बेहोश हो गया। होश आने पर मैंने खुद को एक ऐसी जगह पर पाया जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मेरे सामने बस वो आईना था जिसके अंदर मैं अपने प्रतिबिंब को देख पा रहा था, पर इस बार वो मेरी जगह पर था। मैंने मदद के लिए उससे बहुत प्रार्थना की, परंतु वो सिर्फ मुझे एक डरावनी मुस्कुराहट के साथ देखता रहा। उसने आईने पर एक काला पर्दा डाल दिया और रोशनी का एकमात्र जरिया भी बंद कर दिया। मैं अब एक कैदी बन चुका हूं तथा इस असीम अंधेरे में आजादी की एक रोशनी की आस में जी रहा हूं। वहीं मेरा प्रतिबिंब मेरी जगह मेरा जीवन जी रहा है। वह हर रात उस आईने से वो पर्दा हटाता है और घंटों तक मुझे ही देखता रहता है। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि पता नहीं इस असल दुनिया में कितने ही प्रतिबिंब सामान्य लोगों के बीच जी रहे हैं। वह धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। अतः ध्यान रखें कि कहीं आपके भी आईने में आपका प्रतिबिंब आपका इंतजार कर रहा हो।